हाय स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। हम जानते हैं सभी लोग, जिसके हमने पिछली कक्षाओं में कूलाम के नियम का अध्ययन किया और कूलाम के नियम के आधार पर सवाल भी लगाया हम लोगों ने। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की अलग अलग हेडिंगों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जान लीजिए कि हर एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बताएंगे कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, थोड़ा सा काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आइए देखिए, शुरुआत करते हैं स्थिर विद्युत के। एक मिनट, विमत कलर करें तो करना। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, आज बताएंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश मतलब क्या होता है, यह आवेश कौन सा होता है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि वह आवेश जिसको लेकर हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में प्रयोग करेंगे, विद्युत बल रेखाओं में प्रयोग करेंगे, विद्युत फ्लक्स में प्रयोग करेंगे। वही आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। तो परीक्षण आवेश को हम हमेशा क्यू नॉट से डोनेट करके दर्शाते हैं। इसको बताते हैं क्यू नॉट, Q0 को बोलते हैं क्यू नॉट। ये होता है आपका परीक्षण आवेश। अगला होता है एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश किसे कहा जाता है। एकांक आवेश किसे कहा जाता है, हमने क्या पढ़ा, एक परीक्षण आवेश हमने पढ़ लिया। परीक्षण आवेश के बाद अगली हेडिंग आपकी है कि एकांक आवेश क्या होता है। एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। एक कूलाम आवेश किसे कहेंगे, यहाँ बताया गया है कि किसी पदार्थ पर यदि दो समान व सजातीय आवेश, समान या सजातीय एक ही होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थिर हो, यानी कि उनके दोनों के बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, तो उस पर लगने वाले बल, यानी कि जो उन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उसका मान कितना होगा आपका 9 × 10⁹ न्यूटन अथवा 1/4πε0 के बराबर होता है। तो उस आवेश का मान 1 कूलाम होता है। आइए देखते हैं, हम अभी पिछले दिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम कहता है कि 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, यहाँ बता रहा है Q1 का मान क्या दिया है, यदि किसी पदार्थ के दो समान व सजातीय आवेश, इनका हम मान लेते हैं कि माना Q1 व Q2 का मान या 1 हो, R का मान दिया है यहाँ पे, तो मान रख देंगे F बराबर 1/4πε0, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, Q/R का मान 1, तो टोटल हो जाएगा F = 1/4πε0 ये के। और इसकी वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन। अर्थात एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जब दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थिर होते हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान यदि 1 न्यूटन आता है, तो उन आवेशों को हम बोलते हैं कि एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश होता है। अगली हेडिंग आपकी है, ठीक, अगली हेडिंग क्या है आपकी, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ बताया गया है कि किसी पदार्थ पर आवेशों की कुल मात्रा है। जैसे कोई पदार्थ दिया है और उस पर हमसे पूछ रहा है कि कितने आवेश होंगे, तो आवेशों की कुल मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। उसमें कह रहा है Q = NI, ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा। ये फार्मूला है Q = NI। यदि पूछ रहा है कि इस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है या इतने में कितने आवेश है, ये बता सकता है आपको इस फार्मूले से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। इस पे ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है और n जो होता है वो संख्याएं होती है जिसका मान 1 2 3 4 निकालेंगे। ठीक, अगर इस पे सवाल लगाते हैं, कह रहा कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस पर आवेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे अभी कह रहा है कि n का मान दिया है कितना आपका, n = 100 दे दिया है, कमी है, और E का मान हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q = NI का फॉर्मूला रखेंगे, जिस पर Q बराबर हो जाएगा 100 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए यहाँ पे 100 है, 0.2 अंक आगे जाएगा या फिर 10 घाते कम हो जाएगा, तो Q = 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम।
इतना का आवेश अब बच जाएगा, अर्थात इतना का आवेश बचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बता रहा, इस पे देखिए, इसके आधार पे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, आवेशों की संख्या, और इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर वही चीज हमको फॉर्मूला रखना, Q बराबर N इंटू E, जहाँ पर Q का मान दिया कितना आपका 1 कूलाम, और N की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, ये हो जाएगा गुणे N हमको ज्ञात करना, N ही हमको ज्ञात करना है। E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो N हो जाएगा N बराबर, इसको नीचे लाएंगे तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। इसको N का मान ज्ञात करोगे तो यह आपका ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, तो प्लस 19 हो जाएगा 10 के घाते 19, और ये आपका ये हो जाएगा 10 के घाते 19 से कम करेंगे 1/16, और ये हो जाएगा टोटल 100 के बट्टे 16 और गुणे 10 के घाते 18 भाग करेंगे तो 16×5 16×96 यानी कि 6, और पॉइंट कितना बच जाएगा आपका 4, 16×32 6.2 इंटू 10⁻18 यानी कि 10 के घाते 18। इतना संख्या में आपका 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर लगाते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण यानी Q बराबर Na पर। उसके आधार पर क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम का ऋण आवेश है, यानी पूछ रहा है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी कि देखिए इधर देखिए Q को मान दे दिया 80 माइक्रो कूलाम, यानी माइक्रो का मतलब 10 के घाते -6 होता है, तो हो जाएगा 80 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण में देखिए N बराबर पूछा हमसे, तो Q बराबर हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है N इंटू E। Q की वैल्यू रख दीजिए 80 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम, या इसके बराबर N इंटू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब N बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 दशमलव या 80 गुणे 10 के घाते -6 पूरे के बटे 1.6 गुणे 10 के घाते -19। यहाँ 80 यहाँ 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 दशमलव आ जाएगा इधर, तो 80 गुणे 10 के घाते, अब एक -5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 के घाते, ये कितना हो जाएगा आपका 19 -19 काट दीजिए, 16×5 80 यानी कि 5 गुणे 10 के घाते, ये ऊपर जाएगा 19 में से 5 जाएंगे तो 14 यानी कि 10 के घाते 14। ये इतने संख्या में आपकी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक, विद्युत क्षेत्र, अगली रीडिंग क्या आपकी है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, देखिए अभी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा है क्या, परीक्षण आवेश। मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तो इस परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश, इसकी कोई एरिया होगी जहां पर कोई दूसरा आवेश आएगा तो इसके द्वारा लगाए गए बलों का अनुभव करें। यहाँ आएगा तो भी, यहाँ आएगा तो भी, यहाँ आएगा तो भी, यहाँ आएगा तो भी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी आवेश के चारों ओर की वह एरिया जहाँ पर कोई दूसरा आवेश जाए तो उसके द्वारा लगाए गए बलों का अनुभव करे, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम लिख लेते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का, के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे,
वही क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया? इस क्षेत्र को देखिए, आप इसे उदाहरण समझ लीजिए। अगर आपका घर मकान होता है तो उस घर मकान की एक एरिया होती है, एक क्षेत्र होता है, जहाँ के बाद यदि कोई पड़ोसी मकान बनाने आएगा तो वहाँ पे प्रेशर बनता है, दबाव होता है। लेकिन यदि वही आपका परिवार होता है तो उसी जमीन मकान में मकान बनता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब दो समान आवेश होंगे तो ये इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और यदि विपरीत आवेश होंगे तो वो आकर्षण बल लगाएगा। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। अगली रीडिंग आपकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली रीडिंग क्या आपकी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र मालूम हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि उसके उसी आवेश के चारों जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव है, कितना इफेक्ट उसका, उसके बारे में बताया जाएगा। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो बल भी लगेगा उस बल तथा उस स्वयं उस आवेश के मान के अनुपात को क्या कहेंगे? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कि हमने माना कि आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश। यार बैटरी यार लो 20%। वीडियो चल रहा है ना? बन गया। आवाज ही आ गई इनको। नीता चढ़ने वाले क्या क्रॉप कर दो, नया कराएंगे। ठीक है। अगले की रीडिंग क्या है आपकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में उस आवेश का कितना प्रभाव है, कितना इफेक्ट होता है, वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। बता रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी परीक्षण आवेश पर, मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q0 है और वह किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो उस पर लगने वाले बल तथा स्वयं उस आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। कैपिटल ई होता है। देखिए यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा? F/Q0। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q0 था, यह विद्युत क्षेत्र थे और इस पर लगने वाला बल जो था वो F था, तो E बराबर F/Q0 मात्रक निकालेंगे। तो F यानी बल का मान क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है, तथा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली रीडिंग आपकी पढ़ेंगे हम विद्युत बल रेखाएं। ठीक, अगली रीडिंग हमने क्या पढ़ा है? पढ़ना हमको विद्युत बल रेखाएं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में कई सारे गुण पूछा जाता है। ये बता रहा है कि विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक अथवा निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। अर्थात ये काल्पनिक होती है, इनको हम कल्पना कर देख नहीं सकते, जिसके बारे में अलग अलग पॉइंट दिया है। हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, इन पे कैसे ये काल्पनिक होती हैं, इनको हम कैसे अनुभव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म अनुभव करेंगे हम। क्या होता है विद्युत बल रेखाएं? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। अगली रीडिंग क्या आपकी है? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के बारे में ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हेडिंग आपकी क्या है? विद्युत बल रेखाओं गुणधर्म। इसमें बताया जा रहा है कि यह सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ये आपका क्या हो गया? ये धनावेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। ठीक है, तो यह क्या होंगी? सदैव धनावेश से उत्पन्न होंगी, कहाँ जाके समाप्त होंगी? ऋण आवेश पे समाप्त होंगे। ऐसे चली गई, ये हो गया, ऐसे चली गई, ये हो गया, और इधर से भी निकलेंगी, ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाएंगी, ये इधर से भी निकलेंगी। तो इसका पहला पॉइंट बता रहा है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। अगली पॉइंट बता रहा है कि अगली पॉइंट क्या है? ठीक है, यह आपको क्या होगा? विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह सदैव धनावेश से उत्पन्न होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि यह हमेशा कहाँ से उत्पन्न होंगी? धनावेश से उत्पन्न होंगी। धनावेश निकलने के बाद कहाँ जाएंगी? आपकी ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह हमेशा खुले वक्र के समान फैलती है। दिखाई दे रहा है आपको कि यह हमेशा क्या हो रही है? फैल रही है। अगला पॉइंट होता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका रीजन बता दें आपको कि यह अगर काटती हैं, सपोज कर लीजिए कि यह ऐसे अगर काट दी तो इस पर दो बल रेखाएं खींच जाएंगी। एक तो दिशा इधर हो जाएगी, एक की दिशा
इधर हो जाएगी। तो और एक चीज हमेशा ध्यान रखकर जानते हैं हम लोग कि एक ही बिंदु पर दो बल कार्य नहीं कर सकते, इस वजह से ये दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने को प्रयास करते हैं, यानी कि ज्यादा लंबा नहीं जाएंगी। यदि एक प्लस यहाँ हो माइनस यहाँ हो तो ये ऊपर नहीं फैलेंगी बल्कि सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ पे ये पास आएंगे तो यहाँ पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यही कहलाता है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, विद्युत बल रेखाओं के। अरे अगली देखिए हेडिंग क्या है हमारी, विद्युत द्विध्रुव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, अक्षीय अनियक्षीय, बहुत सारे हमने पहले बता चुका आपको। आइए देखते हैं क्या है कि विद्युत द्विध्रुव कह रहा है कि जब दो समान व विपरीत आवेश, जब दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी पर स्थिर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। उसके बाद भी कह रहा है कि उन स्थिर होते हैं तो इस प्राप्त निकाय को, जो निकाय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है, यहाँ पर आवेश Q है, दोनों बराबर हैं। विपरीत का मतलब क्या है कि एक का प्लस है तो एक का मान माइनस होगा, और ये दोनों न्यूनतम दूरी, यहाँ पे हम आप कहेंगे सर 2L क्यों लिए, ये ओरिजिन पॉइंट है। 2L इसलिए लिया जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके आसानी पड़ती है। ये आपका हो गया 2L, यही निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। इसमें आधी दूरी L हो जाएगी, आधी ये L हो जाएगी, टोटल जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगी। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अगली हेडिंग है जस्ट इसी के ऊपर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली हेडिंग आपकी क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों से कोई एक आवेश ले लेंगे हम, उन दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे क्योंकि दोनों बराबर आवेश है, तथा उनके बीच जो दूरी है, चलिए दूरी पर स्थिर रहेंगे, उनके गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यहाँ बता देंगे कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, देखिए मान लें P बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आवेश क्या है, यह आपका आवेश Q है और इनकी बीच की दूरी कितना है 2L, इससे गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा P बराबर 2QL। इसका मान निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे तो हम जानते हैं Q यानी आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, और L क्या है, दूरी है, लंबाई है, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस